दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टेनोग्राफर के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। एक वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही, और उस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो है कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आप गलतियों से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको RSMSSB की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद उसमें न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन पर जाइए, या फिर यहाँ से तो आपको मिल जाएगा अपना जो नोटिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, जिसके बारे में अपन बात कर ली। उसके बाद आपको जाना है जो होम पेज है उस पर। उसके बाद कैंडिडेट को होना, उसके बाद आपको डिटेल्स स्क्रूटनी फॉर्म जो यहाँ मिल जाएगा, क्लिक करना है। यहाँ पर अर्ची पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो डाउनलोड हो जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म। उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट, ये जो है वो कार्यालय आदेश जिसके हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए आपको 72 घंटे पुरानी जो है उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए कोविड टेस्ट जो है रिपोर्ट जो है वो आपको अपने साथ ले जानी। तो चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि चयन हेतु विस्तृत आवेदन निरीक्षा पत्र भरने के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो PDF यहाँ पर मिल जाएगी आपको। 12 पेजेस की PDF है। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र वगैरह देखने हैं, ये पढ़ लीजिएगा। आयु संबंधित, आचरण संबंधित जो भी हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर विशेष योग्यजन के जो कोड हैं वो ये हैं। ये अगर कोई हैं आप विशेष योग्यजन हैं तो यहाँ से ये कोड जो है आपको नीचे कितने स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर फिल करने होंगे निर्धारित स्थान पर। सेवारत कर्मचारी हैं, राष्ट्रीयता वगैरह सब दे रखी है। तो ये यहाँ से शुरू होता है आपका स्क्रूटनी फॉर्म। इस पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम का 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पर चिपकाना है। पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना नवीनतम फोटो यहाँ पर लगाना है विथ सिग्नेचर। ये ध्यान रखना कि लगाकर फिर उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर जो है आपको करना है। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पर आवेदन पत्र का क्रमांक डालना है जो कि आपको अपने एडमिशन कार्ड पर या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने सबमिट किया था जो कि आप SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके क्रमांक यहाँ पर डालने हैं। मेरिट क्रमांक अगर आपको पता है तो ठीक है, बाकी इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर नंबर, जो पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस से लाएंगे उसके नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद विज्ञापन की संख्या जो कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे रखी है वो वहाँ से ले लेना आप। उसके बाद पद कोड क्रम क्या है वो डालना है, पद का नाम यहाँ पे डालना है, विभाग का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो जिस कैटेगरी में है वहाँ पर राइट का चिन्ह जो है आप लगा सकते हैं। उसके बाद जन्म स्थान और मूल निवास और जन्म स्थान जो है यहाँ आपको डालना है। राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, और अन्य अगर कोई टिप्पणी है अगर तो वो यहाँ पर डाल देते हैं। इसके अंदर लिख रखे कि आवेदन जो है संबंधित कॉलम में केवल आपको हाँ लिखना है और शेष कॉलम के अंदर आपको क्रॉस का निशान लगना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा कि संबंधित कॉलम जो है उसके अंदर तो आपको हाँ लिख देना है अगर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो भी हैं, और शेष जो कॉलम है उसके अंदर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। उसके बाद विशेष योग्यजन जो कैटेगरीज हैं वो दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद सेवारत कर्मचारी अगर आप हैं तो वो किसके अंदर सेवारत है तो उसका अंदर आपको हाँ लिखना है। अब अपन आते हैं आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पर आप ध्यान रखिए फॉर्म अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा कैपिटल लेटर के अंदर ही भरें, अगर हिंदी भर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हिंदी में आपको अपना नाम लिखना है, फिर अंग्रेजी के अंदर आपको ब्लॉक लेटर्स के अंदर यानी कैपिटल लेटर के अंदर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम। ये जो नाम आप लिख रहे हैं वो 10th की मार्कशीट सही लिखें, क्योंकि वहाँ पर मैच जो करेंगे वो 10वीं की मार्कशीट से ही मैच करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। और अगर कोई चेंजेस हैं तो अगर फादर नेम मदर नेम में तो आप 50 रुपये या 100 रुपये के जो स्टाम्प पेपर है उस पर संबंधित कोई जो लैंग्वेज वहाँ पर आप जाएंगे तो वो लैंग्वेज भी लिखवा कर आप नोटेट करवा कर अपने साथ लेते जाएँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद आपको आवेदक की जन्म तिथि यहाँ लिखनी है। फिर विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को क्या आयु हो रही है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करोगे SSO ID से तो वहाँ पर आपको ये आयु जो है वो आपको मिल जाएगी। तो वो आपको यहाँ पर वर्ष माह और दिन के अंदर डालनी है। आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका धर्म क्या है वो यहाँ डालना है। उसके बाद अगर विवाहित की स्थिति जो है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। विवाह विवरण जो अगर विवाहित होने की स्थिति में जो है वो आपको अपना स्पोज का नेम जो है वो यहाँ पर डालना है। तिथि क्या थी, स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, पंजीकृत अधिकारी कौन सा था वो यहाँ पर आपको लिखना है। संतान का विवरण भी अगर आपको देना है यहाँ पर, अगर कोई है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम वगैरह आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है पत्र व्यवहार का यानी कि मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद स्थायी पता जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर ये पूरा ब्लॉक दे रखा है। तो इस ब्लॉक के अंदर आपको देखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इधर दे रखी है। उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका नाम,
प्राप्तांक अपोन लिखने, कुल अंक कितने थे वो लिखने हैं, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, श्रेणी ग्रेड, वर्ष, ऐच्छिक विषय, कोर्स की अवधि, रोल नंबर, विश्वविद्यालय का नाम, किस विश्वविद्यालय से आपने एजुकेशन करी वो, और रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर 10वीं होगी, 12वीं होगी, फिर स्नातक आपने जिसमें कर रखी है, अगर अति स्नातक कर रखी है तो वो डिप्लोमा और कोई अन्य उपाधि का डाल रखी है। तो इंटर्नशिप यदि लागू हो, यानी कि मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई इंटर्नशिप की नहीं था तो ये बनने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप एडवर्टाइजमेंट एक बार विजिट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ बनना है या नहीं बनना है। रजिस्ट्रेशन विवरण आपको यहाँ डालना है, मेडिकल पैरामेडिकल काउंसलिंग जो है, संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, दिनांक, मान्यता अवधि, विशेष विवरण जो है यहाँ पर डालना। उसके बाद अपन डालते हैं अगर आपको कोई अनुभव प्रमाण पत्र अगर हैं तो आपको डालना। विशेष की जरूरत नहीं है क्योंकि विज्ञप्ति में अगर देख लीजिए, अगर नहीं है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अतिरिक्त विशेष सूचना नियुक्ति अधिकारी के विभाग, यानी कि अगर आप कार्य किया है या कार्यरत हैं किसी विभाग में तो यहाँ पर आपको पूरा विवरण जो है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। ये सभी चीज़ें उनके लिए हैं। अब अपन नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद संलग्न सूची पत्र 2, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से क्रम में लगाने हैं वो यहाँ पर आपको दिखना है। तो सबसे पहले आपको लगानी है 10वीं की मार्कशीट, जारी क्रमांक, यानी कि मार्कशीट के ऊपर एक जारी क्रमांक जो है वो आता है, सीरियल नंबर करके आएगा, तो वो यहाँ पर लिखना। उसकी डेट जो है वो किस डेट को रिलीज़ करा गया है वो आपको यहाँ डालनी है। वो संलग्न संख्या यानी कि 1 2 3 4, यानी कि किस स्थिति पे वो संलग्न है, यानी फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट लिखना है, सेकंड है तो सेकंड लिखना है। उसके बाद आपको मैट्रिक, हायर सेकेंडरी 12वीं, और उसके बाद अंक पत्र भी डालना है आपको सीनियर सेकेंडरी का। उपाधि प्रमाण पत्र, उपाधि इसमें हायर सेकेंडरी जो है सीनियर सेकेंडरी, तो वो यहाँ पे डालना है, यानी कि आपको अल्टरनेट डालनी है कि सेकेंडरी का अंक पत्र, उसके बाद प्रमाण पत्र डालना सेकेंडरी का, फिर 12वीं का अंक पत्र, उसके बाद 12वीं का उपाधि प्रमाण पत्र या उपाधि डालनी है। उसके बाद आपको अंक पत्र जो स्नातक का है वो डालना है, उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक का अगर है आपके पास तो वो डालना है। यानी कि एक तो मार्कशीट हो गई और एक हो गया आपकी डिग्री या डिप्लोमा, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो इस तरह से कर दीजिए। इसके नंबर जो है वो सही लिखिएगा यहाँ पे, और संलग्न संख्या 1 2 3 4 इस तरह से ही लगाइए। उसके ऊपर कॉर्नर पर जो है 1 2 3 4 के गोले कर दीजिए ताकि आपको पता रहेगा किस तरह से आपको अरेंज करना है। और अन्य प्रमाण पत्र अगर कोई है आपके पास, जैसे मेरी सर्टिफिकेट हो गया या ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। और भी कुछ अटेंडमेंट करने हैं तो यहाँ 15 और 16 के अंदर खाली दे रखें तो आप कर सकते हैं। कार्यालय टिप्पणी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे की तरफ जाना, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, संस्थागत अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, तो ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसका एक पूरा प्रिंट ले लीजिए आप, अनुभव, आयु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दे रखी है। आपको यहाँ पर अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी अटैच करने होंगे। एक तो आपका जो लास्ट जहाँ से एजुकेशन की है वहाँ से ले लीजिएगा, और मेन जो कॉपी है मेन कॉपी जो है वो रहने दीजिए। आप दोनों ही फोटो स्टेट करके एक कॉपी जो है दोनों सेट के अंदर लगानी, सेल्फ अटेस्टेड करके, और ओरिजिनल कॉपी जो है आपको वहाँ पर बता देना अपने वहाँ से। और दो जो है अलग से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए किसी ऑथराइज अथॉरिटी से, तो वो कॉपी जो है वो ओरिजिनल लगेगी और दोनों ही सेट में ओरिजिनल लगेगी, ये ध्यान रखना। तो उनकी 4 कॉपी कराएं, यानी कि 2 एक के हो गए और 2 एक के हो गए, वो दोनों ही सेट आपको उसमें लगाना है। उसके बाद फ़ोटो लगाना है। उसके बाद अपना नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, होम एड्रेस आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइबिंग 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 सालों से आप कहाँ पर रह रहे हैं तो वो आपको ये ब्यौरा यहाँ पर देना है, फ्रॉम टू, और जो भी जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फादर डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है कि फादर क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है, सर्विस किस में है, परमानेंट होम एड्रेस क्या उनका, नाम, पोस्टल एड्रेस जो भी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पे डालनी है। मदर फादर जो है वो इंडियन ही होंगे, अगर नहीं है तो चेंज कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स, यानी कि जो ऊपर आपने फिल करा है वही आपको यहाँ फिल करनी है। और वापस बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग्स यहाँ पे डालना है, स्टेट योर रिलीजन,
उसके बाद आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल डे ट्राइबल, अगर हैं तो यहाँ पर आपको यस और नो में देना है, और उसका अटैचमेंट जो है वो भी आपको उसके साथ लगाना है। उसके बाद ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्लेसेस जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं कि जैसे आपने 10th करा तो क्या एड्रेस था, विलेज डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, डेट ऑफ एंट्री यानी कब आपने उस क्लास के अंदर एंटर करा, लीव कब करा, और एग्जामिनेशन पास जो है वो किस ईयर में था, तो वो यहाँ पर आपको डालना। उसके बाद इसी तरह से नीचे सारे डालने 1 2 3 4 यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन और भी अगर कोई एजुकेशन है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद लिख रखा है इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिवन बिलो, या कि आपको अगर आप एम्प्लॉय हैं रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको यहाँ डिटेल जो है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको प्लेस डेट एंड प्लेस डालने हैं। उसके बाद हम सिग्नेचर करने हैं एंड नीचे एक सर्टिफिकेट और दे रखा है तो उस पर भी आपको सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और दैट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको जस्ट लिखना सिग्नेचर करवाने किसी अथॉरिटी से, तो नाम लिखना है यहाँ पे सन ऑफ वाइफ डॉटर जो भी है वो लिखना है फॉर द लास्ट जितने भी साल है या मंथ है, एंड दैट द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय हिम और हर आर करेक्ट। इस तरह से आपको ये जो पूरा फॉर्म है वो एक बार आप रफली फील कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और पूरी मदद मिलेगी आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।